इन दिस सेशन में आज हम जानेंगे डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट के बारे में। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। अ डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस फॉर अ टर्म। किसी भी टर्म के लिए डिफरेंट डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम डीएल यानी डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर हमने डीएल टैग लगाया। ठीक, डीएल टैग के बाद में यहाँ पर डीटी जो कि डेफिनेशन टर्म जिसका फुल फॉर्म होता है, ये यहाँ पर इसके बीच में हम डीटी के स्टार्टिंग एंड और क्लोजिंग एंड के बीच में लिखते हैं हम डेफिनेशन टर्म जिसके बारे में हमको डेफिनेशन देनी है। ठीक, तो यहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट की जैसे डेफिनेशन हमको देनी है तो यहाँ पर डी टैग लगाएंगे जिसका फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। मतलब जो भी डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन है वो हम डी टैग के स्टार्टिंग एंड और क्लोजिंग एंड इनके बीच में लिखते हैं। ठीक, सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये सपोज इसकी दो डेफिनेशन है कंटेंट मैनेजमेंट की। ठीक, फिर इसी तरह एक यहाँ से हम इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर स्पेस देके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा कंटेंट टर्म हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन होता है कंप्यूटर का, ठीक, तो लिख देते हैं द कंप्यूटर रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, तू है कैसा निर्मोही कैसा हर जाइया। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सगाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें। सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है डी मैंने कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके बाद में क्या किया, इसको भी इसी तरह से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में जैसा कि आप यहाँ पर देख पाए डी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर डी बंद हो गया। इसी तरह यहाँ डी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ डी बंद हो गया। और इसको अब क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर रन पर जाएंगे और यहाँ से ब्राउज़र पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहला कंटेंट मैनेजमेंट, ये तो हो गया डी यानी डेफिनेशन टर्म। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर डी में ये मैंने सारा डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसी तरह ये हो जाएगा डी यानी डेफिनेशन टर्म और इसका ये डिस्क्रिप्शन। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डी और डी। तो ये होता है यूज़ ऑफ डीएल यानी डेफिनेशन लिस्ट का। इस तरह से प्रयोग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। When a list is created within a list, it is called a nested list. The means that one of the set of element can be embedded within another set of elements. मतलब सेट ऑफ एलिमेंट के अंदर हम किसी दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं। तो इस तरह की जो लिस्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक, तो आप नेस्टेड लिस्ट का डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे और इसका हम यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब हम यहाँ से समझते हैं इस कोड को अलग से। यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी डीएल की यानी डेफिनेशन लिस्ट की बात, और अब हम यहाँ से नेस्टेड लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली लिस्ट है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसी लिस्ट के अंदर एक दूसरी भी लिस्ट मैंने रखी है। ठीक है, जिसको हम ये दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका टाइप भी दिया गया है और स्टार्ट कहाँ से हो रही 5 से ये। ठीक, तो यहाँ पर हम
इस तरह से, जो कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, उसी को मैंने यहाँ से उठा के और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ब्राउज़र सेव करेंगे, उसके बाद में ब्राउज़र पर जाएंगे और इसको ठीक, सेव करने के बाद में यहाँ पर ब्राउज़र पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, ये देखिए दोस्तों, ये नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। मतलब एक ये लिस्ट थी और इसी के अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट रख दी। ठीक, ये दूसरी लिस्ट, तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना। ठीक, इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है क्लोज नहीं हुई, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को OL। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो जाएगी। तो और अब आप देखेंगे कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का यूज़ कर लिया। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही सीखते हैं। अब हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए टेक्नो शिवाजी। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और दोस्तों प्रैक्टिस भी करते रहिए इसकी। चलिए अब